गुड इवनिंग क्लास 11th। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया एल्कीन्स की जनरल चीज़ें। मैंने बताया आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस है ना। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की, मतलब हम लैब में एल्कीन्स को कैसे बनाते हैं, कैसे वी विल क्रिएट एल्कीन्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं आपके पास एल्कीन्स बनाने के। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। कुछ तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा बिना पढ़े। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन मतलब एल्काइंस की रिएक्शन करनी है किससे? हाइड्रोजन से। अब ये देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। डी का मतलब होता है निकालना, हाइड्रोहेलोजन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। सही है। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्किल हैलाइड से हम क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन एंड हेलोजन। एल्किल हैलाइड किसको बोलते हैं? क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन, इसको बोलते हैं ना। आगे देखिए फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड एंड फ्रॉम एल्कोहल्स। तो ये 4 मेथड से एल्कीन्स को फॉर्म करने से के वन बाय वन हम देखते हैं कैसे हम फॉर्म करेंगे। सही है। तो देखिए इसको वन बाय वन क्या है। देखिए बेटा, फर्स्ट मेथड है एल्कीन बनाने का हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। सही है। ये मैंने पूरी कहानी लिखी हुई है और इसलिए कि अगर आप नोट्स बनाते भी हैं वीडियो लेक्चर से तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी। अब जैसे समझो है ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने लिया एल्काइन। एक चीज़ और बार बार बोलूँगा मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी पोर्शन की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। मेन मतलब किससे होता है? इक्वेशन से होता है। तो देखिए मैंने लिया इथाइन और मैंने करा रिएक्शन हाइड्रोजन से। कैटलिस्ट क्या लिया मैंने? पैलेडियम एंड कार्बन। तो करना क्या है आपको? रिडक्शन करना है ना। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होगा? बॉन्ड हटेगा एंड एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये इथीन। सही है। अब एक नई चीज है इसमें जो इसको हॉट्स को क्रिएट करता है। हॉट्स क्या है? हॉट्स ये है, अगर आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन पैलेडियम और कार्बन के साथ शो करी तो ये बनाएगा आपको सिस एल्कीन। लेकिन अगर आपने सेम रिएक्शन परफॉर्म करी सोडियम और अमोनिया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो ये बनाएगा ट्रांस एल्कीन। सही है। ध्यान रखना, ये बनेगा एल्कीन ही, बट एक केस में बनेगा सिस, एक केस में बनेगा ट्रांस। ये जो पैलेडियम और चारकोल होता है इसको बोलते हैं लिंडलार रिएजेंट। LINDLAR, लिंडलार रिएजेंट बोलते हैं ना। तो करके दिखा रहा हूँ मैं। ये जैसे मैंने लिया ब्यूटुआइन। तो ब्यूटुआइन में मैंने क्या लिया? पैलेडियम प्लस कार्बन। अब कौन सा बनेगा? सिस फॉर्म बनेगा। तो सिस कैसे बनाएंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 यहाँ शो करना है ना। CH3 यहाँ वन साइड और H लगाना है आपको, है ना 2। ऐसे लगाओगे 1H यहाँ 1H यहाँ। तो क्या बन गया ये? सिस ब्यूट 2ईन। सिस ब्यूट 2ईन। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई सोडियम एंड अमोनिया के प्रेजेंस में तो बनेगा ट्रांस। अब ट्रांस कैसे बनाओगे? बिल्कुल वैसा ही है। ये CH3 ये H लग जाएगा, बट ये जो CH3 है इसके अपोजिट लगेगा। तो क्या बन गया? ये ट्रांस ब्यूट 2ईन। क्लियर है। तो स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल कुछ नहीं है। स्पेशल सिंपल ये है, ट्रिपल बॉन्ड पर अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो एल्कीन फॉर्म होगा। नया क्या है? अगर आपने कैटलिस्ट वाले रिएजेंट चेंज कर दिए तो वन केस में बनेगा ट्रांस, वन केस में बनेगा आपका सिस। सही है। आगे देखते हैं नई रिएक्शन। देखिए मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 से पहले ये इक्वेशन अपने आप करना। पेंट 2 आइन है और आपको H2 से रिएक्शन करनी है सोडियम एंड अमोनिया के प्रेजेंस में। क्या बनेगा आपको बताना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है क्योंकि ऑर्गेनिक वो एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये मैथ की तरह है। जैसे एक इक्वेशन मैंने लिखी, एक पेंट 2 आइन के साथ H2 की इक्वेशन आप लिखना, क्या फॉर्म होगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब नाम देखो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी का मतलब क्या है? निकालना। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सही है। इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर किसी केमिकल कंपाउंड से
बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। फिर सुन लो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब पता कैसे लगे कौन सा कार्बन बीटा है, कौन सा अल्फा है, कौन सा गामा है? तो देखिए, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ये बी आर अटैच है, उसको बोलते हैं अल्फा, और उसके पास वाले को बीटा, और उसके पास वाले को बोलते हैं गामा। तो 3 टाइप के कार्बन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। सही। तो ये बोलता है अगर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, अगर हम हेलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड को, ये क्या है आपका हेलो एल्केन या क्या है एल्किल हैलाइड, तो मैं अगर लिखता हूँ इसको एल्किल हैलाइड तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड, और IUPAC लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ब्रोमो प्रोपेन। तो दोनों चीजें सही है ना बेटा। ये मेथड क्या है, ये मेथड है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में एंट्री करने का मेथड। 12th में बहुत काम आएगा ये। अगर कोई बोलता है आपसे कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड क्रिएट करिए, तो इसके अलावा कोई मेथड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है जो 11th 12th की नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी है। तो अगर आपको जब भी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बनाना है तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो क्या बोलता है ना, आपने लिया प्रोपाइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड, और हीट करा आपने एल्कोहलिक KOH के साथ। तो कॉन्सेप्ट ये है, अल्फा कार्बन से निकलता है हेलोजन, ये अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता है, और बीटा कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन। निकाल दिया मैंने, देखो सही है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन, और साथ में क्या बनेगा HBr, हो गया ना। तो आपने क्या निकाला, हाइड्रोजन और हेलोजन निकाल दिया, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अब एक बार और सुन लो, क्या बोलोगे, व्हेन वी हीट एल्किल हैलाइड विद एल्कोहलिक KOH, देन फ्रॉम अल्फा कार्बन हेलोजन इज रिमूव्ड, फ्रॉम बीटा कार्बन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, एंड दिस फॉर्म एल्कीन। सही है। तो आसान सा है, एक इक्वेशन आप करना अपने आप, मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ये हटाता हूँ ना, जैसे ये मैं हटाता हूँ सारा काम जान, तो ये आप करके दिखाना जो मैं लिख रहा हूँ। गॉट इट। ये मैंने लिखा आपके सामने, CH3 CH2 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 Br। सही है, सेम है। आपको क्या करना है, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट, क्या फॉर्म होगा आप बताना, है ना। तो मैंने क्या लिया, ये मैंने लिया ब्रोमोपेंटेन, और ब्रोमोपेंटेन को हीट करा मैंने एल्कोहलिक KOH में, क्या बनेगा ये आप बताइएगा मुझे। देखिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में एक छोटा सा रूल और है, और रूल है आपका सिट-जेफ रूल। ये 12th में है, शायद 11th क्लास की आपके चैप्टर में नहीं है, चल रहा है तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में है। अब देखिए ये क्या बोलता है, ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है, इसके पास वाला ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है ना। तो ये बोलता है अगर आपके पास एल्किल हैलाइड में 1 से ज़्यादा बीटा कार्बन हो तो कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये डिसाइड करना है ना। अब जैसे देखिए, आपने यूज करा एल्कोहलिक KOH, हीट करा, तो अगर यहाँ से H और यहाँ से Br निकला तो क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 4, ये बन जाएगा। यहाँ से H निकला और यहाँ से Br निकला तो ये बन सकता है। प्लस अगर यहाँ से H निकला, यहाँ से Br निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन सकता है 1 2 3 डबल बॉन्ड C। अगर यहाँ से H निकला, यहाँ से Br निकला, यहाँ से भी तो H निकल सकता है, तो क्या बन सकता है 1 2 3 C और ये C। सही है। तो सिट-जेफ रूल ये बोलता है अगर आपके मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एल्कीन्स बनने के चांसेस हो, भाई ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी एंड एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगी जिस एल्कीन के डबल बॉन्ड के आइदर साइड
मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स फॉर्म। तो इस एल्कीन में कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड के बोथ साइड, 1 2 और 3। सही है। इस एल्कीन में कितने एल्काइल ग्रुप हैं 1 एंड ये 2 डबल बॉन्ड की साइड। इसमें कितने हैं, इसमें भी कितना है 1 एंड 2। तो ज्यादा एल्काइल ग्रुप किसमें, इस एल्कीन में है। तो ये एल्कीन क्या होगी, हमारी स्टेबल प्रोडक्ट होगी और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगी। इसको हम बोलते हैं सिप-जेफ रूल। एक मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, ट्राई मारना इसके साथ। 12th का है, ट्राई करोगे तो अच्छा है, जी के बढ़ेगी आपकी। CH CH3 CH2 CH3 है ना, ये मैंने लिया ब्रोमीन और आपको हीट करना है एल्कोहलिक KOH के साथ, है ना। तो मुझे बताना क्या बन सकता है, हिंट दे रहा हूँ मैं, है ना। ये अल्फा कार्बन है, तो ये भी बीटा है पास वाला और ये भी बीटा है। ट्राई मारना क्या बनेगा, तो ट्राई मार के बताना क्या बनेगा और कौन सा वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। ये सिलेबस में आपके नहीं है। देखिए आगे, देखिए मेथड नंबर 3 देखिए एल्कीन्स को फॉर्म करने का। मेथड नंबर 3 बोलता है आपका फ्रॉम विसिनिल डाइहैलाइड, विसिनिल डाइहैलाइड, और नेम क्या है इसका, डी हेलोजिनेशन। डी का मतलब निकालना और हेलोजन मतलब जानते ही हैं आप किसको निकालना है, हेलोजन को निकालना है ना। विसिनिल किसको बोलेंगे, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच हो। ये कार्बन एंड 2 हेलोजन अटैच, इसको हम बोलते हैं विसिनिल डाइहैलाइड। सही है। IUPAC तो क्या होगा इसका 1,2 डाइब्रोमो ईथेन, बट कॉमन नेम क्या है इसका, जो कैटेगरी है विसिनिल डाइहैलाइड। क्यों बोला विसिनिल डाइहैलाइड, बिकॉज जो हेलोजन एटम है एडजेसेंट कार्बन पर अटैच है। सेम याद देखिए एडजेसेंट कार्बन पर, ये क्या है आपका 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो क्या बोलता है ये, अगर हम इन कंपाउंड्स को हीट करते हैं जिंक के साथ तो क्या होता है, जिंक क्या करता है ZnBr2 बनाता है। तो आपने बना दिया ZnBr2 और साथ में बॉन्ड टूट जाता है यहाँ, तो क्या बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलेंगे इसको ईथीन। सही है। तो एक रिएक्शन मैंने करा, आप इसके साथ करके दिखाना, 2,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन के साथ हीट करा जिंक के साथ, क्या बनेगा बताना प्रोडक्ट। सही है। तो ये है मेथड नंबर 3। आते हैं मेथड नंबर 4 पर। देखिए आप मेथड नंबर 4 देखिए आप एल्कीन्स को बनाने का। मेथड नंबर 4 है फ्रॉम एल्कोहल्स। इसको हम बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब वाटर। सही है। तो ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर रिलीज होता है। अब वाटर कौन रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा। तो एसिड कौन सा लेते हैं हम, एसिड लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सही है। अब कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम एल्कोहल्स को हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो एल्कोहल से वाटर रिलीज हो जाता है एंड एल्कीन्स फॉर्म होती हैं। सेम रिएक्शन आपने पढ़ी थी क्लास 10th में, चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, याद करिए ध्यान से, वही रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, तो क्या बोलता है ये, व्हेन एल्कोहल्स आर हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 then water is removed and alkene is formed। सही है। ये जो रिएक्शन है ये भी बीटा एलिमिनेशन की कैटेगरी वाली रिएक्शन है। क्यों बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, देखिए ध्यान से, ये देखो ये मैंने लिया इथेनॉल, सबको पता है इथेनॉल है, ये कार्बन जिससे OH अटैच है अल्फा, तो ये पास वाला कार्बन बीटा। तो होता क्या है, व्हेन वी हीट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ मैं ना, डिटेल में लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा। CH3, ये CH3, ओके। तो अल्फा से निकलता है OH और बीटा से निकलता है H। तो क्या बन गया यहाँ निकल गया H2O बाहर, प्लस क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सही है। क्या फॉर्म हुआ ये फॉर्म हुआ आपका इथीन। गॉट इट। तो बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक करके करते जाओगे प्रैक्टिस मेरे साथ, होती चली जाएगी। सही है। कोई ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में कुछ अलग होगा, सेम चीज़ें हैं, सेम वही है, बस ध्यान रखना है ना। देखिए तो क्या होगा, अब जैसे मैंने लिया ब्यूटेन ऑल, देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, ये
ब्यूटेन 1 और इसको हीट करें तो क्या बनेगा, आप बताए ना, OH है आपके पास, यहाँ से OH यहाँ से H निकालना है, बनाना आप क्या बनेगा ना। बट मैंने लिया थोड़ा सा टफ वाला एल्कोहल, मतलब कॉम्प्लेक्स एल्कोहल लिया, ये हॉट से बेटा। अब यहाँ देखिए ये अल्फा है बट इसके पास मोर बीटा है, यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है। तो थोड़ा इमेजिनेशन क्या आइए, अगर मैं H यहाँ से निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, कितने एल्काइल ग्रुप्स बनेंगे यहाँ, 1 और 2। अगर डबल बॉन्ड में यहाँ लगाता हूँ तो क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप 1 और 2। लेकिन अगर मैंने H यहाँ से निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, कितने एल्काइल ग्रुप्स बनेंगे, 1 2 3। तो यहाँ से निकालना आसान है। तो क्या होगा, कौन सा मेजर बनेगा, जब यहाँ से निकलेगा तो आप क्या बनाओगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। तो कितने एल्काइल ग्रुप है, 1 2 और ये 3, ये बनेगा, है ना। साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा वाटर। तो लास्ट वाला जो आपने करा है वो क्या है, वो सिटजेफ रूल का ही एक एग्जाम्पल है। तो आपको अगर दिक्कत हो तो आप क्या करना, जो तीनों बीटा की पोजीशंस हैं वहाँ से हाइड्रोजन निकाल के देख लेना, है ना। अगर वहाँ से निकालोगे तो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्कीन्स बनेंगे। तो उसमें चेक कर लेना, जिस एल्कीन्स के डबल बॉन्ड के आइदर साइड मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हैं वो क्या है, मोर स्टेबल है। और हम जनरली मोर स्टेबल वाले को ही कॉपी में लिखते हैं, एग्जाम में लिखते हैं मोर स्टेबल वाले को, लेस स्टेबल को बहुत रेयर हम लिखते हैं, सही है। तो ये मेथड नंबर 4 है। आगे चलते हैं मेथड नंबर 5 पर। देखिए बेटा, मेथड्स तो 4 ही थे प्रिपरेशन के। आगे आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पर। अब एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज वही 10th की है आपकी। देखिए 10th में क्या पढ़ा था आपने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था आपने, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, वो का वही है। तो हमने क्या लिया, अगर हम एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा 1 यहाँ और 1 यहाँ, आपका डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। तो क्या बना लोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बोलोगे इसको, इथेन। और कॉमनली क्या बोलोगे इसको, एल्कीन। तो आप क्या बोलोगे, कॉमनली वर्ड अगर बोलोगे इस रिएक्शन के लिए तो क्या बोलना है, when alkene react with hydrogen in presence of platinum or palladium catalyst on heating, then alkane is formed. This reaction is called catalytic hydrogenation. सही है, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, H2 ऐड होता है। अब जैसे सेम ये मॉलिक्यूल दिया आप करना, ये है ना, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2। बेंजीन पे अटैच मत कर लेना डबल बॉन्ड पे, बिकॉज बेंजीन के डबल बॉन्ड्स नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन नॉर्मली। गॉट इट। ये देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिएक्शन काम आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चेक करने में। जैसे देखिए, अगर मैंने एल्कीन लिया इथीन और इस पर अटैक करा पिंक कलर के ब्रोमीन वाटर का, 10th की रिएक्शन ये है, तो क्या बन जाएगा, ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करा, यहाँ Br यहाँ Br, और आप क्या लिख दोगे, कलरलेस। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वी ऐड ब्रोमीन वाटर, pink color bromine water in alkene, then its pink color disappear। अगर आपने ब्रोमीन वाटर किसी केमिकल में डाला और डालने के बाद ब्रोमीन वाटर का कलर डिसअपियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आप बोलोगे वो जो केमिकल है उसमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो टेस्ट है, ये जो रिएक्शन है, ये इस चीज को चेक करती है कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सही है। लास्ट देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एल्कीन की नेक्स्ट रिएक्शन है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड को हम बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। डी नहीं लगाना है, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब आपको डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन और हेलोजन को अटैच करना है। सही, बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपने लिया CH2 CH2। 2 टाइप की एल्कीन्स होते हैं, एक होते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बोथ साइड सेम टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। दूसरा, अगर मैं यहाँ लगा दूँ CH3
यहाँ लगा दूँ CH3, तब भी ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि द एल्कीन्स इन विच on the either side of double bond same type of groups are present is called symmetrical alkene। तो symmetrical alkene में क्या है? आसान काम है। करना क्या है, देखिए ये वापस ले आता हूँ। आपके पास इथीन है और आपने रिएक्शन करा HBr से, तो क्या होगा? 1 बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा? एक कार्बन पर H और सेकेंड वाले पर Br, तो 1 लग जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा Br। तो आप क्या बोलोगे? ब्रोमो इथेन। सही। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं होती है। अगर आपने हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन, अब हाइड्रोजन हैलाइड में क्या क्या आता है? HBr भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HI हो सकता है। सही है। तो हाइड्रोजन हैलाइड में कुछ भी हो सकता है, तो Br दिया मैंने जैसे, है ना। तो अगर आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल क्यों बोला? ऑन द आइदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट, दिख भी रहा है अनसिमेट्रिकल है ना। तो उस केस में रिएक्शन थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। इस केस में एक साइंटिस्ट है मार्कोनिकॉव और एक साइंटिस्ट, एक और इफेक्ट है एंटी मार्कोनिकॉव। ये 2 रूल्स लगते हैं। तो पहले मैं रूल्स बताता हूँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है और मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, पहले उसको ध्यान से देखो आप, वो क्या रूल्स है ना, फिर देखते हैं आगे। देखिए ध्यान से आप, है ना। तो मैंने क्या बोला? अगर आपको हाइड्रोजन और हैलाइड की रिएक्शन करानी है किससे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन से। ये क्वेश्चन तो आप मान लीजिए 100% आपके एग्जाम में आएगा। 100 नहीं, 1000% आप लिख लो, ये आएगा। क्यों? ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है 11th एज वेल एज क्लास 12th के लिए। मतलब एल्कीन में जितना पढ़ा है ना हमने, एल्कीन में जितनी रिएक्शंस पढ़ी हैं, उन सारी रिएक्शंस में यही एक ऐसी रिएक्शन है अभी तक जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। 100% आनी है, ये रुक नहीं सकता क्वेश्चन ये। तो देखिए क्या है, अगर हमने लिया अनसिमेट्रिकल एल्कीन और उसकी रिएक्शन करी HBr से, तो 2 लॉज लगते हैं, एक मार्कोनिकॉफ और एक लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ कब लगाओगे? जब सेम रिएक्शन आप करोगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड कौन सा ले सकते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, किसी भी चीज का पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, बेंजोल पेरोक्साइड, एनी काइंड ऑफ पेरोक्साइड। सही है। इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं, या इसको एक और वर्ड बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, और एक और वर्ड बोलते हैं इसको खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट। सही है। तो नए नए नाम है। देखिए अब इसमें क्या बोलता है, ये बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये माइनस होता है, ये प्लस होगा, और समझाने के लिए बोलता हूँ, है ना। तो क्या बोलता है मार्कोनिकॉफ? अगर आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन की तो जो नेगेटिव चार्ज वाला हेलोजन है, या चार्ज को भी मारी गोली सिंपल बोलते हैं, चार्ज तो पता ही है हमें नेगेटिव होता है, तो आप ये बोलता है जो हेलोजन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो देखिए इन दोनों में कम हाइड्रोजन किसके पास है? कम हाइड्रोजन है इसके पास। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उससे कौन अटैच होगा? उससे अटैच होगा हेलोजन। बॉन्ड हटाता हूँ मैं, तभी तो होगा अटैच। और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उससे कौन अटैच होगा? हाइड्रोजन। यही रूल है माय डियर। तो क्या बना ये बना आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। सही है। जब भी 2 वाला बनाएगा तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। लेकिन फिर सुन लो एक बार दोबारा, इंपॉर्टेंट है, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्केन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से या हाइड्रोजन हैलाइड से अटैक करेगा, देन हेलोजन एटम ऑलवेज अटैच टू द कार्बन which carry less number of hydrogen, and hydrogen attached to the carbon which carry more number hydrogen। अब आप बोलोगे सर मोर नंबर तो यहाँ है, हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन को तो रिएक्शन करोगे, वहाँ थोड़ी करना है रिएक्शन, अटैच करना है। व्हाट इट? एंटी में उल्टा हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, वही बना रहा हूँ मैं ना, ये
ये एंटी में। तो क्या बोलता है एंटी में, आपका जो हैलोजन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 ही है, तो हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ, और हाइड्रोजन अटैच कहाँ होगा, यहाँ। तो क्या बन जाएगा ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्वेश्चन आ सकता है, 12th में तो आता ही है। अब ऐसे बोलता है ये प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, तो आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। बोलता है प्रोपीन से 2 ब्रोमो बनाइए, 2 वाला बनाइए, तो क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ। मतलब 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन बनाना है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, और 2 डिग्री वाला बनाना है तो मार्कोनिकॉफ। तो सही है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से इसको देखिए, और हाँ इस पर सेम रिएक्शंस करके बताना मुझे। ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ वाली है ना, एक बना के देता हूँ आपको मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये CH2 ये लिया है ना, ये क्या है, ब्यूट 1ene, और इसकी रिएक्शन करनी है HBr से, वो दोनों कंडीशन में है ना। ये पेरोक्साइड लिख देता हूँ मैं, तो मुझे बताना बना के क्या क्या बनता है ना। तो मैंने आपसे रिएक्शन करी किसमें, प्रोपीन में, और आप करके देखना किसमें, ब्यूटीन में, ब्यूट 1ene में। ओके, तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।